ये सेवा में आसक्ति बढ़ेगा, इसलिए ये डिस्कशन करने को हमने सोचा। तो शुरू करेंगे पहला क्वेश्चन से। 90 क्वेश्चंस आंसर किए हैं एफएक्यू में। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है। अ, हजारों क्वेश्चंस हो सकता है, लेकिन ये तो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन, श्रीमद् भागवतम का वितरण क्यों करना चाहिए? अभी मैराथन शुरू होने वाला है, अभी शुरू हुआ है। और बहुत सारे डिवोटीज को भी ये क्वेश्चन है, भागवतम ही क्यों? ये तो भगवत गीता मैराथन है, ऐसे बहुत सारे डिवोटीज बोल रहे हैं। लेकिन पहला मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये बुक मैराथन है, ऐसा नहीं है कि ये भगवत गीता मैराथन है। और बुक मैराथन है, प्रभुपाद जी का पूरा बुक्स हम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। और स्पेशली भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन किए तो एट अ टाइम हम 18 महाबिग बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये बुक मैराथन कैसे शुरू हुआ? वेस्ट में दिसंबर मंथ में हॉलीडेज आता है, तो लोग बाहर जाते हैं, परचेस करते हैं, बहुत पैसा खर्चा करते हैं। तो इसको देख के डिवोटीज ये शुरू किए हैं। ऐसा नहीं है कि गीता जयंती इसमें आ रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। इंडिया में हम इसका लाभ उठा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये गीता मैराथन नहीं, ये प्रभुपाद जी का बुक मैराथन है। इसलिए हम भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा पूरा की पूरा मन लगाना चाहिए। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, अभी ऑलरेडी ये क्वेश्चन कुछ डिवोटीज पूछे हैं मेरे को, इसलिए मैंने शुरू किया। तो भागवतम ही क्यों? तो सिर्फ मैराथन में नहीं, हमारा इस जिंदगी में नहीं, जन्म, हर एक जन्म में हम भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। और इसी उत्साह से हमको आगे बढ़ना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम क्यों? श्रीमद् भागवतम क्यों मतलब ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस किए हैं। श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ये पद्म पुराण में आता है, प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। और चैतन्य चरितामृत में आता है, कृष्ण तुल्य भागवता विभु सर्वाश्रय। विभु भगवान है, और सर्वाश्रय सबको आश्रयदाता है श्रीमद् भागवतम। इसलिए भागवतम हम क्या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो हम भगवान को ही दे रहे हैं। इससे बड़ा हम क्या Yes, दे सकते let हैं it किसी को? complete and I will कुछ भी start. नहीं दे सकते। सबसे बड़ा Gati, है भगवान। सो इसलिए na, na. भागवतम देना सबसे बड़ा आ, हम क्या जो कर रहे हैं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है श्रीमद् भागवतम देना। इसलिए भागवतम देना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारा ये मूवमेंट, इस्कॉन मूवमेंट क्यों शुरू हुआ? प्रभुपाद बोलते हैं भगवत गीता एबीसीडी है, और लोग इसको भी समझने में उनको तकलीफ है। लेकिन भागवतम ग्रेजुएट स्टडी है। लेकिन उसके अगले लाइन में प्रभुपाद बोलते हैं, सो एवरीथिंग इज देयर। अभी अभी फ्यू डिवोटीज मेरे को पूछ रहे थे, अभी भगवत गीता उसको भी समझने में मुश्किल है, तो भागवतम ग्रेजुएशन है तो कैसे समझेंगे? लेकिन प्रभुपाद खुद आंसर करते हैं, एवरीथिंग इज देयर। मतलब क्या? एबीसीडी से तक, एबीसीडी से लेके पूरे की पूरा संपूर्ण भगवान का, कृष्ण तुल्य भागवत साक्षात भगवान ही है। और एबीसीडी से लेके पूरे की पूरा ज्ञान है, विद्या भागवतावधि। ये ज्ञान का अल्टीमेट लिमिट है श्रीमद् भागवतम। इसलिए शिला प्रभुपाद बोलते हैं एवरीथिंग इज देयर। अनफॉर्चुनेटली इट वॉज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन ये दुरदृष्टवशात ये वितरण नहीं हो। और इसलिए हमारा ये इस्कॉन मूवमेंट, ये कृष्ण भावनामृत संघ हम शुरू किए हैं, स्पेशली भागवतम वितरण के लिए शुरू किए हैं। जब हम भागवतम दे रहे हैं, साक्षात भगवान को दे रहे हैं।
जब हम भागवतम दे रहे हैं, हम हमारा इस्कॉन का मिशन का, हमारा जो विजन है, जो मिशन है, वो फुलफिल कर रहे हैं। जब हम भागवतम दे रहे हैं, हम 18 महा बिग बुक्स दे रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं गिव एज मेनी बुक्स एज पॉसिबल। कितना कि एक दिन सबको भागवतम की आश्रय लेना चाहिए। क्यों? कृष्ण तुल्य भागवत विभो सर्वाश्रया। सबको आश्रय देने वाला भगवान आ, भागवतम का आश्रय लेना चाहिए। तो वो क्यों पोस्टपोन करने का? अभी ही दिए तो अच्छा ही है। उनकी अदृष्ट को, उनकी ऐश्वर्य को, उनकी जो हमारा, हमको उनको हेल्प करने की जो हमारा अवसर है, वो क्यों छोड़ने का? और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, as God is one, similarly to understand him there is only one literature, श्रीमद् भागवतम। ये श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में बोले थे। जब मैं ये लेक्चर सुन रही, एक लाइन, ये एक लाइन हमारे लिए बस, हमारा जिंदगी भर, हमारा लाइफ आफ्टर लाइफ, पूरे हमारा जन्मांतर में भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक लाइन धैर्य देता है। इतना इंपॉर्टेंट लाइन है। एक ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एक ही भगवान है। और उनको समझने के लिए शिल प्रभुपाद बोलते हैं देयर इज ओनली वन लिटरेचर। उसको समझने के लिए एक ही ग्रंथ है, सिर्फ एक ही ग्रंथ है। देयर इज ओनली वन लिटरेचर, सिर्फ एक ही ग्रंथ है, वो श्रीमद् भागवतम है। भगवान को जानने के लिए एक ही ग्रंथ है, वो श्रीमद् भागवतम है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं इसलिए हम जो कुछ प्रीचिंग कर रहे हैं, ये तो उनको भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये समझाने के लिए कर रहे हैं। हम जो कुछ सर्कस कर रहे हैं, ये पूरा इसलिए कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं इधर भगवान को जानने के लिए एक ही ग्रंथ है, सिर्फ एक ही ग्रंथ है, वो श्रीमद् भागवतम है। इसलिए भागवतम देने में हमको कुछ भी संशय नहीं होना चाहिए। भागवतम क्यों देना चाहिए? भागवतम देना ही चाहिए, क्योंकि भगवान नहीं है उनकी जिंदगी में, इसलिए माया है। जिधर भगवान रहता है उधर माया नहीं रहता, जिधर भगवान नहीं रहता उधर माया रहती। जीव क्यों तपतपा रहे हैं? क्योंकि भगवान ये, लेकिन भागवतम देने से उनकी जिंदगी में भगवान आ रहे हैं। तो भागवतम देना ही चाहिए। और अगला क्वेश्चन, किधर हम दे सकते हैं, किधर भागवतम वितरण कर सकते हैं? अभी मंदिर में वितरण कर सकते हैं, लेकिन हम तो गृहस्थ लोग हैं, हम बाहर जाके काम करने वाले हैं, हमारे बिजनेस ऑफिस में जाके काम करने वाले हैं। हम और किसी के ऑफिस में उनके अंडर काम करने वाले हैं, तो कैसे भागवतम वितरण करें? तो भागवतम हर एक जगह पे हम वितरण कर सकते हैं। अभी भागवतम इतना कृपापूर्ण अवतार है, भगवान के कृपावतार है कि अभी देखिए हम डीडी सर्विस करना है तो हमको डीडी रूम में जाना चाहिए, और सिर्फ डीडी रूम में, और उसी समय वो एग्जाम्पल के लिए सुबह मंगल आरती के समय, श्रृंगार आरती के समय, शयन आरती के समय, ऐसा गौर आरती के समय, ये जो समय है स्टैंडर्ड समय, उसी समय, और ब्राह्मणिकली इनिशिएटेड डिवोटीज को ही और लिमिटेड डिवोटीज को ही सेवा नहीं कर सकते। लिमिटेड डिवोटीज अंदर जाके उसी समय पे, उसी स्थल पे, जगह पे सेवा करना चाहिए। लेकिन श्रीमद् भागवतम इतना कृपावतार है भगवान का, हर एक डिवोटी हर एक जगह पे, हर एक समय, पूरा 24/7, हफ्ते में 7 दिन, और महीने में 30 दिन, 31 डेज, और साल में 365 डेज,
पूरा जिंदगी और पूरा जन्म जन्मांतर में भागवतम हमारा लेने के लिए तैयार है। इतना कृपा अवतार है। और कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? अभी डीडी वर्शिप के लिए ब्राह्मणिकली इनिशिएशन चाहिए। डीडीज को कुकिंग करने के लिए भी क्वालिफाइड चाहिए। लेकिन इधर कुछ भी क्वालिफिकेशन चाहिए, भगवान की सेवा करने की इच्छा होना चाहिए। जिह्वा दिए है, ये जिह्वा से हमको बोलना चाहिए भागवतम के बारे में। इनिशिएटेड हो नहीं, इनिशिएटेड नहीं है तो भी, ब्राह्मणिकल इनिशिएटेड क्या, हरिनाम इनिशिएशन नहीं है तो भी, भागवतम पढ़े तो भी, नहीं पढ़े तो भी, कुछ भी, घर में भी, आपके शॉप में भी, आपके ऑफिस में भी कोई नहीं मिले तो आपके फोन किधर भी, हर एक जगह पे भगवान हमारे सेवा लेने के लिए तैयार है। इसलिए शिल प्रभुपाद बोलते हैं इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन टू भागवतम में बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु पूरा भारत में भ्रमण किए। क्यों? भागवतम वितरण, भागवतम ये ज्ञान वितरण के लिए, वितरण करने के लिए पूरा भारत में भ्रमण किए हैं। स्पेशली साउथ इंडिया भ्रमण किए हैं चैतन्य महाप्रभु। तो हमको भागवतम वितरण करना ही चाहिए। और हर एक जगह पे हमको भागवत वितरण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मंदिर में करेंगे और हमारे ऑफिस में नहीं करेंगे, हर एक जगह पे। और किसको भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते, कौन भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं? हरे कृष्णा। तो कौन भागवतम वितरण कर सकते हैं? कोई भी भागवतम वितरण कर सकते, कोई भी भागवतम वितरण कर सकते हैं। भगवान इतना कृपामयी है कि किसी से भी आ, ये सेवा लेने के लिए भगवान तैयार है। आज एक आदमी, वो डिवोटी भी नहीं है, 16 माला जप भी नहीं करते हैं, एक दो साल पहले भागवतम लिए हैं हमसे। और ऐसा रेगुलर रीडर भी नहीं है, इधर उधर जब उनको याद आता है तब पढ़ते हैं। लेकिन उनकी पूजा रूम में भागवतम है। और आज उन्होंने एक फंक्शन में, इधर कर्नाटक में नवंबर 1 को कन्नड़ राज्योत्सव मनाते हैं। तो वो है इसे, तो कन्नड़ राज्योत्सव फंक्शन में एक आदमी को भागवतम के बारे में बोल के भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। तो भगवान हमारा क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं देख रहे हैं। भगवान हमको इतना सेवा की मौका दे रहे हैं कि कोई भी, सिर्फ इच्छा होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए कि भगवान आपके सेवा मेरे लिए दे दो। हर दिन हम यही प्रेयर कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हे भगवान, हे राधा रानी, आपका सेवा दीजिए, आपका सेवा दीजिए, आपका सेवा दीजिए। और भगवान सेवा लेने के लिए तैयार है भागवतम के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में भी बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु ये फल को, ये कृष्ण भवनामृत, ये फल को देने के लिए सब थे। तो ये वेदों का फल है। श्रीमद् भागवतम चैतन्य महाप्रभु पूरे के पूरा विश्व में, ब्रह्मांड में ये बांटने के लिए उत्सुक थे। और सभी भक्तों को बुलाते थे कि सब ले लीजिए और बांटिए। और शिल प्रभुपाद जी की कृपा से हमको ये अवसर मिला है। ये फल निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये फल को बांटने का मौका हमको, अवसर है। इतना इतना क्या, इतना कृपामय रूप है। और शिल प्रभुपाद की जी की इतना कृपा है कि हमको ये भागवतम बांटने का
ये अवसर मिला है। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट श्रीमद् भागवतम, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, कैसे वितरण करना, ये तो बहुत सारे डिवोटीज को पता है। सिर्फ हमको बोलना चाहिए भागवतम के बारे में, बोलना शुरू करना चाहिए। कुछ भी हमको पता नहीं है तो भी हमको पता है कि भागवतम साक्षात भगवान है। पादौ यदीयो प्रथम द्वितीयो तृतीय तुर्यो, ऐसा पद्म पुराण आता है ये श्लोक कि साक्षात भगवान ही भागवतम के रूप में उपस्थित है। भगवान ऐसे रूप लेके आए हैं। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेषु पुराणार्क धुनोति था। कुछ भी हमको पता नहीं है तो भी आप इतना तो बोल सकते हैं कि आप भागवतम साक्षात भगवान है, इतना तो हम बोल सकते हैं। तो इतना तो हमको बोलना चाहिए, भागवतम साक्षात भगवान है करके। हरे कृष्ण। तो भागवतम साक्षात भगवान है, और इतना कृपा करके हमारे पास आए हैं, इतना तो हम बोल सकते हैं। इतना हमको बोलना चाहिए। अभी वॉइस करेक्ट है क्या? हरे कृष्ण, सुनाई दे रहा है क्या? यस माता जी, यस माता जी, माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमको इतना तो बोलना चाहिए। और हमारे डिवोटीज बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर्स बनाए हैं और पैम्पलेट्स बनाए हैं। तो ये सभी हम लाभ उठा सकते हैं भागवतम के बारे में बोलने के लिए। तो ये सब हम करना चाहिए। और भागवतम के, जस्ट भागवतम पढ़ने से, जो कुछ शिल प्रभुपाद बोल रहे हैं, इतना तो बोलने से, देखिए अभी शिल प्रभुपाद बोलते हैं भागवतम, भागवतम एक परपट में बोलते हैं प्रभुपाद, सबको श्री भगवान की चरण की आश्रय लेना चाहिए। और पहला और दूसरा स्कंद भागवतम की भगवान का चरणार विंद है। तो इतना हम जब प्रभुपाद जी की भावार्थ में पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है। तो हर दिन भागवतम पढ़ने से हमको, जो हम पढ़ रहे हैं ये, इतना तो भागवतम के बारे में बोल सकते हैं। और भागवतम में इतना अच्छा अच्छा इंस्टेंस है। अभी देखिए पहले से ही पांडवों का कथा है, कुंती महारानी का कथा है, ये सभी है। और श्रील प्रभुपाद जी का बुक्स इतना प्रैक्टिकल है कि मैं एक माता जी को जानती हूँ, उन्होंने इंस्टॉलमेंट में भागवतम लिया मेरे से। बहुत ही गरीब थे और इंस्टॉलमेंट में लिए, और उनकी हेल्थ भी बहुत ही खराब था। लेकिन भागवतम, जस्ट अ मिनट, सॉरी। हरे कृष्णा, सॉरी। तो क्या बोल रही है? तो भागवतम, हाँ, की जिंदगी में बहुत ही कष्ट था। वो लेके वो चैंटिंग कर रहे थे बहुत साल से। और इस्कॉन के संपर्क में, डिवोटीज के संपर्क में आए थे। बहुत सारे डिवोटीज से सजेशन भी ले रहे थे, मेरा जिंदगी ऐसा हुआ, क्या करने का, ऐसा सब कुछ ट्राई कर रहे थे। मैंने उनको भागवतम दिया और भागवतम पढ़ने लगी।
तो कुंती महारानी का चैप्टर पढ़ने के बाद वो खुद मेरे को फोन किए, फोन करके बोल रहे थे कि आ, मैं कभी नहीं पूछूंगी क्यों मेरे जिंदगी में इतना कष्ट आया। मेरे को पता लगा ये भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। ये बहुत सारे डिवोटीज भी बोले होंगे उनको, लेकिन जब श्रील प्रभुपाद जी की भागवतम से पढ़े तो हृदय में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि हम सोच भी नहीं सकते। सिर्फ फर्स्ट कैंटो भी खत्म नहीं किए, सिर्फ कुंती महारानी के प्रेयर्स में उनको इतना कन्विक्शन मिला। तो ये सभी हम भागवतम के बारे में, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि कुंती महारानी का चैप्टर पढ़ने से ही हम दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं। ये भागवतम के बारे में हम बोल सकते हैं, वो हम शेयर कर सकते हैं। ये शेयर करने से ही लोग भागवतम लेते हैं। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो ऑलरेडी मैंने बोला, सिर्फ इच्छा होना चाहिए। जिह्वा तो भगवान दिया है हम हमारे लिए। ये जिह्वा श्रील पुरंदरदास बोलते हैं बिल्ली कुत्ता को भी जिह्वा है। वो बिल्ली कुत्ता की जिह्वा में भी वो मांस खाते हैं। वो ऐसे ही हमारा जिह्वा से भी हम मांस खा सकते हैं, हम भौ भौ कर सकते हैं, दूसरों के बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन वो बिल्ली कुत्ते का जिह्वा भगवान की गुणगान नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जिह्वा से भगवान की गुणगान कर सकते हैं। और ये भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन इतना बढ़िया अवसर है कि हम पूरा जिंदगी भर कीर्तनीय सदाहरि सिर्फ भगवान के गुणगान ही करेंगे, सिर्फ भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन से। इतना शिल प्रभुपाद का इतना ट्रांसडेंटल प्लॉट है, शिल प्रभुपाद की इतनी बढ़िया कृपा है। ये माध्यम से हम कीर्तनीय सदाहरि अपने आप हो जाएगा। तो कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, हमको जीवा है। जो कुछ हमको भगवान के बारे में, पतित पावन महाभागवत श्रील प्रभुपाद के बारे में हमको जो कुछ पता है वो सिर्फ बोलना चाहिए, बोलते ही रहना चाहिए। यही सिर्फ क्वालिफिकेशन है। रूप गोस्वामी बोलते हैं लौल्यम, ये उत्कट इच्छा होना चाहिए, भगवान की सेवा करने का इच्छा होना चाहिए। हम हमारे भौतिक जीवन में देखते हैं, हम जो कुछ करना चाहिए पहले तो इच्छा तो होना चाहिए। तो वो इच्छा उत्कट इच्छा होने से, इंटेंस इच्छा होने से हम करते हैं, 100% करते हैं। अभी देखिए, अभी हमको खाना खाने के लिए भी हमको खाना पकाने का इच्छा होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। और वो इंटेंस होते ही हम पकाते हैं। ऐसे ही भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन होने करने का इच्छा होना चाहिए। ये इतना ही क्वालिफिकेशन, और कुछ भी नहीं चाहिए। और जिनको भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन की इच्छा है उनके साथ हम एसोसिएट किए, तो उनके संग में हम आए, तो ये रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म में खड़े हैं तो भी सिर्फ खड़े, जो हमारे पीछे आते हैं वो ऐसे हमको धक्का देते हैं कि हम अंदर जाएंगे। ऐसे ही हम भागवतम जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, उनके संग में हम आ जाएगा। तो उनकी संग में हमको आना चाहिए। और मेरे को इच्छा नहीं है तो, इच्छा नहीं है तो जिनको इच्छा है उनके पास आना चाहिए। हम देखते हैं अभी हमारा ग्रुप है हर घर भागवतम, हर घर नंद गोकुलम। बहुत सारे भक्त लोग ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ज्वाइन हुए होंगे, लेकिन ज्वाइन होते ही उनको इच्छा बढ़ने लगा। तो उनके संग में होना चाहिए। अभी जो शराब पीते हैं, प्रभुपाद जी इतना बढ़िया उदाहरण देते हैं। जो शराब पीते हैं पहले उनको इच्छा नहीं होता, लेकिन उनके फ्रेंड्स उनको पुश करते हैं, ये कुछ नहीं होता, एक पेग ले लो, ऐसा पुश करते हैं। तो वो भी एक्सपर्ट ड्रंकर्ड हो जाते हैं। ऐसे ही हमको भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करने का इच्छा नहीं है तो भी एसोसिएशन में भागवतम वितरक
वितरण जो कर रहे हैं डिवोटीज उनके एसोसिएशन में, हमको भी इच्छा आ जाएगा। तो हर एक डिवोटी एक ही महीने में 100 तक हम भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते। कैसे? हमारा जो कुछ लोग हमारा कांटेक्ट में है, हमारा फोन कांटेक्ट में है, हमारा हमारा घर की आजू बाजू में है, हमारे ऑफिस में कोलीग्स है, हमारे गांव में है, हमारे टाउन में है, हमारे स्ट्रीट में है, हमारे एसोसिएशन में है। मतलब बहुत सारे एसोसिएशन आता है। ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन, शॉपर्स एसोसिएशन, एक समुदाय का एसोसिएशन, एक कास्ट का एसोसिएशन। ये सभी स्तर पे हम सबको टारगेट कर सकते हैं। सबको टारगेट करके हम भागवतम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अ, अभी बहुत सारे डिवोटीज, ये भागवतम क्या है कैसे बोलने का, ऐसे तो हम ऑलरेडी बोले हैं, ये तो साक्षात भगवान है। ये तो हम एटलीस्ट जिनको भगवान के ऊपर विश्वास है, जिनको भगवान के ऊपर थोड़ा तो भक्ति है, आकर्षण है, उनको बोल सकते हैं। लेकिन जिनको इसमें कुछ भी आकर्षण नहीं है, उनको कैसे बोलने का। मैं एक एग्जांपल बोलती हूँ। आज मेरे ओपीडी में एक बच्चा आया था, तो माँ के साथ आया था। तो मैंने उनकी माँ को बोलने लगी भागवतम के बारे में। तो कितना आपका, कि आप कितना पढ़े हैं, तो पूछा मैंने। तो 7th स्टैंडर्ड बोली वो। तो मैंने बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो ये कन्नड़ में ही है, तो कन्नड़ पढ़ने को आता है ना, तो बस आप ले सकते हैं। थोड़ा तो इंटरेस्ट लिया उन्होंने, लेकिन मेरे हस्बैंड से पूछना पड़ेगा करके बोला। तो हस्बैंड बाहर बैठे था, तो मैंने उनको बोला आपके हस्बैंड को बुलाइए। तो वो आने को ही तैयार नहीं था। वो बोल रही थी कि मैडम कुछ तो बुक्स के बारे में बोल रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं आने वाला हूँ। तो मैंने बोला आपको आने को क्या दिक्कत है, आज और एक बार बुलाइए करके मैंने फोर्स किया। मैडम आपको बुला रहे हैं करके बोलिए करके। तो उन्होंने आया अंदर। आने के बाद मैंने बोला उनको, ये क्या आप कर रहे हैं? हाँ, आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आप इतना पैसा देके टीवी लिए हैं, लेकिन भागवतम लेने के लिए आप सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या आप होशियार है क्या? हाँ, आप इतना अनइंटेलिजेंट है, आप इतना मूर्खता क्यों कर रहे हैं करके मैंने बोला। ये क्या है, श्रीमद् भागवतम हमारा ग्रंथ है, हमारा सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है। हम क्यों दिवाली मनाते हैं, क्यों संक्रांति मनाते हैं, क्यों शिवरात्रि मनाते हैं, सब कुछ इधर ही है। और हम ये नेग्लेक्ट किए तो हमारे बच्चे लोग क्यों सीरियसली लेंगे। तो मैंने बोला, तो थोड़ा तो इंटरेस्ट आया उनको। और बाद में मैंने बोला कि ये देखिए, हमारे जनरेशन में हम इसको नेग्लेक्ट किए तो, और हमारा नेक्स्ट जनरेशन पूरे की पूरा नेग्लेक्ट करेंगे, उनको कुछ भी पता नहीं होगा। और मैंने बोला क्या सोच रहे हैं आप, मोबाइल शॉप में जाके उनको इतना पैसे देते हैं, और उतना इतना चीटिंग करते हैं वो, फिर भी जाके पैसे देते हैं। इधर तो ये मंदिर से आ रहा है। ये श्रीमद् भागवतम क्यों क्यों प्रिंटिंग किए हैं? ये हमारा सनातन धर्म का उद्धार के लिए, हमारा उद्धार से इतना तपस्या करके वो ये प्रिंटिंग कर रहे हैं। तो आपका पैसा जो कुछ पैसे वो मंदिर में ही जाने वाला है। हाँ, हमारे बारे में कौन सोच रहे हैं? लेकिन इतने साधु लोग सोच रहे हैं हमारे बारे में। मैंने शिला प्रभुपाद जी का फोटो दिखा के बोला, ये महात्मा, ये शुद्ध वैष्णव हमारे उद्धार के लिए इतना तपस्या करके करके। तो उतना बोलने के बाद उन्होंने अभी नहीं लिया, लेकिन मेरा नंबर लिया, मैंने भी उनका नंबर लिया। और बोला कि मैं जरूर लूंगा, अगली बार मैं हॉस्पिटल में आऊंगा तो मैं पैसे लेके आऊंगा और जरूर लूंगा करके बोला। मैं क्यों ये बोल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं है कि उनमें इंटरेस्ट होगा, उसको अंदर क्या है कुछ भी पता नहीं, इंटरेस्ट कैसे आ जाएगा। तो हमको उनको इंटरेस्ट, उनके
हृदय में इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए, उनको प्रीचिंग करके उनको इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए। ये इसलिए हमको भागवतम के में क्या है, अंदर क्या है, स्पेशली सनातन धर्म का फॉलोअर्स को, अनुयायियों को, हम ये सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है, हम जो फेस्टिवल मना रहे हैं ये सब इसमें है, तो बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। और एक पेशेंट आया था, तो मैंने उनके बोला उनकी बच्चा की उम्र 11 साल की था, तो मैंने बोला देखिए बच्चे लोग ये पढ़ने से ही कितना होशियार हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि इसमें इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान आपके टेक्स्ट बुक में कैसे मिलेगा, किधर भी नहीं मिलेगा, इतना बढ़िया ज्ञान है, तो आपकी बच्चों को देना चाहिए। ऐसा मैंने बोला। और मेरे 12 साल की लड़की वो फर्स्ट कैंटो पढ़ी है और अभी क्लास दे रही है, तो आपके बच्चा भी ऐसा हो सकता है, हमको उनको अवसर देना चाहिए। तो उन्होंने ऑर्डर दिया, ऑलरेडी ऑर्डर दिया। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसा सबको हम, हमारे लिए है, ये हमारे लिए आवश्यक है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। ऐसा हमको जो कुछ पता है वो प्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोल रहे हैं, ये 100% श्योर है सबके लिए। ये ये पूरा भौतिक लोक का सृष्टि क्यों हुआ, हमारा, हम जो बद्ध जीवात्म है उनको, उनके मन में भगवान के ऊपर भक्ति आना चाहिए। ये प्लान से ही ये मटेरियल वर्ल्ड का सृष्टि हुआ, भौतिक लोक का निर्माण हुआ। तो श्रीमद् भागवतम से, श्रीमद् भागवतम की शरण में आने से जो हमारा इधर जिंदगी का जो लक्ष्य है वो पूरा लक्ष्य संपूर्ण होगा। हम श्रीमद् भागवतम की रूप भगवान की शरण ले रहे हैं, तो हमारा जिंदगी का लक्ष्य पूरे की पूरा हो जाएगा। बहुत सारे समय मैं बोलती हूँ हमारे बायर्स को, अभी देखिए आप हमारे हॉस्पिटल में आए हैं, क्यों आए हैं, डॉक्टर्स को, डॉक्टर को दिखा के दवाई लेने के लिए आए हैं। आप इधर आए हैं और बिना दिखा के, बिना दवाई लेके ऐसे ही चले जाएंगे, तो आपको क्या बोलते हैं लोग, आपको पागल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप क्यों किस लिए इधर आए हैं, वो कार्य नहीं कर रहे हैं, आप आए ऐसे ही जाए गए। तो ऐसे ही हमारा मनुष्य जन्म में हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान की शरण में आने का ही लक्ष्य है। एक ही एक लक्ष्य है, सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो भगवान की शरण में लेना। इधर डॉक्टर होना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है, इधर इंजीनियर होना मनुष्य जन्म का लक्ष्य नहीं है, इधर पैसे कमाना मनुष्य जन्म का लक्ष्य नहीं है, इधर प्राइम मिनिस्टर होना मनुष्य जन्म का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जन्म में एक ही लक्ष्य है, वो क्या है, भगवान की शरण में आना। और वो लक्ष्य नहीं हम कंप्लीट नहीं किए तो हम क्या क्या है, हम पागल हैं, हम पागल हैं। इसलिए भगवान की शरण में आना चाहिए। और इसलिए हमको बहुत ही बड़ा सर्कस करने का कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ भागवतम लेना है और पढ़ना है। सतयुग में लोग कितना तपस्या कर रहे थे, हम देखते हैं वाल्मीकि मुनि 60,000 ईयर्स तपस्या किए हैं। ध्रुव महाराज 5 साल का बच्चा, बिना काके पी के 6 महीने तपस्या किए हैं, भागवतम में बोलते हैं। लेकिन हमको तो क्या करना चाहिए, सिर्फ भागवतम लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए। शिल प्रभुपाद बोलते हैं नवमा स्कंद खत्म होने तक, उस जो नवम स्कंद खत्म करेगा वो 100% कृष्ण भक्त हो जाएगा। इतना आसान और तपस्या नहीं है, तपस्या में मतलब कठिन श्रम है। लेकिन भागवतम पढ़ना इतना क्या बोलते हैं, इतना ये शर्कर जैसा है, इतना मीठा एक्सपीरियंस है, इतना मीठा अनुभव है। ये तपस्या नहीं, इसको तपस्या नहीं कहला सकते, क्योंकि इसमें कुछ कुछ भी श्रम नहीं है। और पढ़ते 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 हमारा इतना स्वीट है। पुरंदरदास बोलते हैं कल्लू सक्करे ಕೊಳ್ಳಿರೋ पुल्ला ना बना, कल्लू सक्करे सभी बल्लवरे बल्लरो। जो शर्कर खाते हैं उनको ही पता है कि ये कितना स्वीट है। ऐसे ही भागवतम पढ़ पढ़ के हमको इतना आनंद मिलेगा,
भगवान स्वयं भगवान की अ, भागवतम पढ़ने से मिलेगा। इसमें कुछ भी तपस्या जरूरत नहीं है, ये भगवान की कृपा है, ये श्रील प्रभुपाद की कृपा है। तो इसमें कुछ भी श्रम नहीं है भागवतम लेने के लिए। हमको नते विदो स्वार्थ गतिमि विष्णु, लोगों को जीवन का लक्ष्य ही पता नहीं है, उनकी स्वार्थ क्या है वो भी पता नहीं है। तो हम ये कि जिंदगी का लक्ष्य श्रीमद् भागवतम ही है, भगवान ही है, भगवान विष्णु है, और भगवान विष्णु कृपा करके भागवतम के रूप में आए हैं। और सिर्फ लेने से ही भगवान का कृपा मिलेगा, वैष्णवों का कृपा मिलेगा, श्रील प्रभुपाद जी का कृपा मिलेगा। अगला प्रश्न, उत्साह कैसे आएगा? उत्साह, श्रील प्रभुपाद उत्साह के लिए बहुत आ, अच्छा एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद है। श्रील प्रभुपाद इतना उत्साहित थे कि भागवतम देने के लिए, देखते हैं श्रील प्रभुपाद प्रीफेस में बोलते हैं ये पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए करके बोलते हैं, इतना उत्साह है। श्रील प्रभुपाद अकेले भागवतम 200 सेट मतलब 600 कॉपीज लेके श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क सिटी में जाते हैं, किसी को जानते नहीं, कुछ भी पता नहीं, म्लेच्छों के यवनों के देश में जा रहे हैं श्रील प्रभुपाद। और इतना बढ़िया उत्साह है कि रात को बैठ के श्रील प्रभुपाद पर पढ़ दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद हर दिन, दिन, हर एक रात को। और ऐसा भी नहीं है कि श्रील प्रभुपाद कंफर्टेबली बैठ के, अभी हम कैसे हमारे घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद हमको पता है पूरे की पूरा दुनिया को 14 बार भ्रमण किए हैं। और इतना क्या बोलते हैं, इतना ट्रैवलिंग था श्रील प्रभुपाद के लिए, इतना ट्रैवलिंग, प्रीचिंग प्रोग्राम, इतना बिजी हेक्टिक टाइट शेड्यूल था। सिर्फ शेड्यूल भी नहीं है, आज इधर है तो कल दूसरे देश में है, सोचिए आज इधर है और 2 दिन में अमेरिका में है, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा उधर। तो हमारे लिए पूरा सिस्टम, हमारा शरीर का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा और सुधारने के लिए बहुत दिन लगेगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद सिर्फ अपने घड़ी का सुई एडजस्ट करते थे, वो देश की टाइम के लिए प्रभुपाद सिर्फ सुई का घड़ी, ये घड़ी का सुई एडजस्ट करते थे। और हर एक रात को श्रीमद् भागवतम की भावार्थ देते थे, अनुवाद देते थे, वर्ड टू वर्ड मीनिंग देते थे। हर एक दिन तपस्या किए हैं श्रील प्रभुपाद, क्या उत्साह है हम सोच भी नहीं सकते हैं। और जब जहाज में जा रहे थे 3 बार इतना बड़ा हार्ट अटैक आने के बाद भी श्रील प्रभुपाद वो शिप से बाहर निकलते ही वो कैप्टन पांड्या को पहला सेट भागवतम डिस्ट्रीब्यूट किए। हम एक सर्दी आए तो भी हम सोचते हैं कि पहला हमारा हेल्थ अच्छा होने के बाद हमको हम ये करेंगे, हम सेवा करेंगे। क्योंकि अभी मैं मेरे हेल्थ का ये नहीं लिया तो, केयर नहीं लिया तो जाएगा, और बाद में सेवा के लिए ये इम्पेडिमेंट हो जाएगा। तो पहला मेरे को अच्छा रेस्ट लो, अच्छा मेडिसिन लो, और पहला मेरा स्वास्थ्य सही होने तक मेरे और कुछ नहीं सोचने का, सिर्फ केयर लेने का। लेकिन शिल प्रभुपाद इतना उत्सुक थे, इतना उत्साह था शिल प्रभुपाद, इतना कमिटमेंट था, इतना कृष्ण के ऊपर प्रेम था। शिल प्रभुपाद का प्रेम, कृष्ण प्रेम इतना एग्जेम्पलरी है। इतना बड़ा हार्ट अटैक होने के बाद भी श्रील प्रभुपाद जाके ईसीजी लेना, जाके इको लेना, जाके कार्डियोलॉजिस्ट को मीट करने का सोच नहीं था श्रील प्रभुपाद की मन में। श्रील प्रभुपाद की मन में उस समय भी एक ही सोच था, ये बद्ध जीवों को कैसे रक्षा करे,
और शिला प्रभुपाद शिप से निकलते ही भागवतम डिस्ट्रीब्यूट किए। और हाँ, शिला प्रभुपाद की जिंदगी में हर एक सेवा में हम देख सकते हैं कितना शिला प्रभुपाद की लेक्चर सुने तो भी हमको मन में आता है हमारा, हमको हम समझ सकते हैं इतना सीरियसली बोल रहे हैं, कुछ जोक नहीं बोल रहे हैं, कुछ कथा नहीं बोल रहे हैं, इतना सीरियसली बोल रहे हैं शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद एक बार बोलते हैं लेक्चर में, परीक्षित महाराज, हम सोचते हैं कि परीक्षित महाराज को 7 दिन का आयुष्य था, 7 दिन का मौका था, लेकिन मेरे लिए 7, आई विल लिव फॉर 700 मिलियन ईयर्स। मैं 1 कोटि वर्ष के लिए जीता हूं, ये सब हम सोचते हैं। लेकिन हमको कितना सीरियस होना चाहिए, हम 7 दिन या 7 मिनट या 7 सेकंड का हमारा लाइफ स्पैन है, इतना सीरियसली शिला प्रभुपाद बोलते हैं। और शिला प्रभुपाद बोलते हैं ये कि 1 मिनट भी नहीं वेस्ट करने का, हमारा जिंदगी में 1 सेकंड भी वेस्ट, एक एक सेकंड भी भगवान की सेवा में हमको लगने का। और शिला प्रभुपाद बोलते हैं हम सोच रहे हैं ये हाथ मेरा है, ये पैर मेरा है, ये सर मेरा है, ये बुद्धि मेरा है, ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन किसका है? ये सब भगवान कृष्ण का है। मेरा हाथ क्यों भगवान कृष्ण का है? मेरा हाथ अभी पैरालिसिस हुआ तो, मेरे को पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, कन्नड़ में लक्वा बोलते हैं, पैरालिसिस हुआ तो, स्ट्रोक बोलते हैं, हमको स्ट्रोक हुआ तो हमको हाथ, मेरा हाथ मैं जो बोल रही हूँ वो नहीं सुनता, कैसे होगा? ये मेरा हाथ कैसे होगा? ये भगवान की हाथ है, ये ऋषिकेश है, भगवान भगवान की हाथ है। तो भगवान की हाथ है तो ये हाथ से क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा करना चाहिए। सवई मन कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिशु। तो हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारा जीवा, हमारा बुद्धि, हमारा मन, सब कुछ भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ये इतना अर्जेंसी, इतना इंटेंसिटी, इतना उत्साह शिल प्रभुपाद हमको देते हैं। इसलिए और किसी को कि किधर से हमको उत्साह आने का जरूरत नहीं है, सिर्फ शील प्रभुपाद से हम प्रभुपाद की संग में आए तो हर दिन शील प्रभुपाद की लेक्चर सुने तो हर दिन शील प्रभुपाद की परपट पढ़े तो शील प्रभुपाद की भागवतम पढ़े तो प्रीफेस में ही बोलते हैं शील प्रभुपाद देयर इज, कोई किसी संतुष्ट नहीं है, किसी को संतोष नहीं है। हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। शील प्रभुपाद जब बोले, जब शील प्रभुपाद अकेले थे, एक भी फॉलोवर नहीं थे, उनको एक ही शिष्य नहीं थे, इस्कॉन मंदिर नहीं था, पूरा के पूरे भागवतम सेट भी नहीं था, सिर्फ प्रीफेस में शील प्रभुपाद बोल रहे हैं, इतना सीरियसली बोल रहे हैं। और शील प्रभुपाद के फॉलोवर्स, हम सब शील प्रभुपाद की फॉलोवर्स है, ये शील प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रभुपाद बोलते हैं हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में भागवतम इंट्रोड्यूस होना चाहिए, ये टेक्स्ट बुक होना चाहिए, टेक्स्ट बुक होना चाहिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? शील प्रभुपाद इतना उत्साह है, शील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की कृपा की संपूर्ण रूप है शील प्रभुपाद। इसलिए हमको हर दिन शील प्रभुपाद की वैकुंठ वाणी सुने तो ही शील प्रभुपाद, बहुत सारे डिवोटीज इतना अच्छे से इंग्लिश समझ में नहीं आई तो भी शील प्रभुपाद की भाषा इंग्लिश नहीं है, बंगाली नहीं है, हिंदी नहीं है, शील प्रभुपाद की भाषा वैकुंठ भाषा है, ये गोलोक वृंदावन की भाषा है, ये गोलोक भाषा है। इसलिए हर एक डिवोटीज को शील प्रभुपाद की इंटेंसिटी, शील प्रभुपाद की ये जो तीव्रता है ये समझ में आएगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि हर दिन भागवतम पढ़ना चाहिए, सीरियसली पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट 1 घंटा हमको पढ़ना चाहिए। और हर दिन शील प्रभुपाद जी की लेक्चर सुनना चाहिए। हमको इंग्लिश नहीं समझ में नहीं आता है तो भी चलता है, शील प्रभुपाद की सिर्फ वैकुंठ वाणी सुनने से ही हमको उत्साह बढ़ेगा, हमारे में
जो कुछ हमको भगवान की सेवा करने के लिए चाहिए, उत्साह, धैर्य, निश्चय, ये सभी हम शिल प्रभुपाद जी की कृपा से हमको मिलेगा। इसलिए हमको उत्साह कैसे आएगा? शील प्रभुपाद की एसोसिएशन में हम आए तो हमको उत्साह आ जाएगा। और शील प्रभुपाद इतना हम अभी देखिए, हम सोच रहे हैं कि अयो इतना मैं कैसे करूं, मैं तो इतना बड़ा डिवोटी नहीं हूं। लेकिन शील प्रभुपाद इतना ऐसा नहीं है कि शील प्रभुपाद अपने खुद को बड़ा समझते। ध्रुव महाराज की कथा में शिल प्रभुपाद बोलते हैं, सुनीति भी वैकुंठ चले गई। क्यों? क्योंकि ध्रुव महाराज की ध्रुव महाराज भक्त थे, इसलिए ध्रुव महाराज की माँ थे सुनीति, इसलिए उनकी आ, वो ध्रुव महाराज भक्त थे, इसलिए वो भी चले गए। ऐसे श्रील प्रभुपाद इतना हम्बल है कि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, ऐसे ही आ, मेरे शिष्य कोई ऐसा भक्त बने तो मैं भी जाऊंगा करके। ऐसे श्रील प्रभुपाद इतना हम्बल थे, लेकिन भगवान की सेवा के लिए इतना उत्सुक थे कि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि पूरे की पूरा विश्व में भागवतम प्रचार होना चाहिए। तो हमको श्रील प्रभुपाद की पूरा पर्सनालिटी हमको इतना इंस्पिरेशन है, इतना स्फूर्ति है कि सिर्फ भगु प्रभुपाद की टच में हम आए तो हमको जो कुछ चाहिए, भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन में हमको जो कुछ चाहिए वो मिलेगा। हमको सिर्फ शील प्रभुपाद जी की एसोसिएशन में रहना चाहिए। हम आग की पास में आए तो हमको भी वो हीट महसूस होगा, हमको भी हमारा क्या बोलते हैं, हमारा जो हमको ठंड लग रहा है वो दूर जाएगा। ऐसे ही शील प्रभुपाद जी की संग में हम आए तो हमारा जो कुछ अनर्थ है सब कुछ मिट जाएगा। हमको जो कुछ चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए वो सब कुछ मिलेगा। और कुछ शुभ समय है क्या भगवान भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए? शुभ समय है क्या? हम जो समय भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, वो सभी शुभ समय है। जो भागवतम ले रहे हैं, जिस समय वो भागवतम ले रहे हैं, वो सब कुछ शुभ समय है। फिर भी लोग जो समय शुभ मानते हैं वो समय हम ज्यादा पुश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जन्माष्टमी के दिन, ये भगवान इधर आए हैं, जन्माष्टमी भगवान की बर्थडे है, उस दिन हम ज्यादा पुश कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन, ऐसे ही नरसिंह चतुर्दशी के दिन हम बोल सकते हैं, भागवतम में ही नरसिंह भगवान की पूरा लीला है। वामन द्वादशी के दिन, वराह द्वादशी के दिन, दिवाली के दिन, रथ यात्रा के दिन, ऐसे ही एकादशी के दिन, ऐसे ही हम ज्यादा पुश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसी दिन हमको करना चाहिए, हर एक दिन हमको करना चाहिए और उस दिन हम ज्यादा बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर एक डिवोटी भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए क्या? क्योंकि ये क्वेश्चन है, हर बहुत सारे सेवा है हमारे ये संस्था में, इस्कॉन संस्था में बहुत सारे सेवा है, प्रसाद पकाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये लेक्चर देते हैं, यूथ प्रीचिंग करते हैं, और बहुत सारे सेवा है। तो सभी ये करना चाहिए क्या? नहीं तो सिर्फ संकीर्तन डिवोटीज करना चाहिए क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है। क्योंकि हमको पता है कि ये हमारा जो इस्कॉन संस्था है, ये संकीर्तन संस्था है। हरे कृष्णा। ये हमारा ये इस्कॉन संस्था में सभी डिवोटीज संकीर्तन डिवोटीज है। हमारा पूरे की पूरा आंदोलन जो है ये संकीर्तन आंदोलन ही है। इसलिए हर एक भक्त जो टाइम संकीर्तन डिवोटीज है उनको ज्यादा अवसर मिलेगा।
जो आ, पाकशाला में कुकिंग कर रहे हैं, उनको कंपैरेटिवली उन असर कम मिलेगा। लेकिन हर एक डिवोटी अपनी भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पाकशाला में है लेकिन किसी से नहीं मिलते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पाकशाला में है तो भी हमारा हमको हेल्प करने के लिए बहुत सारे डिवोटीज आते हैं, उनको भी भागवतम के बारे में हम बता सकते हैं। उनके पास नहीं है तो हमको उनको लेने के लिए पुश कर सकते हैं, उनके पास है तो उनको भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, हम पुश कर सकते हैं। और पाकशाला से बाहर आने से भी हम बहुत सारे डिवोटीज से मिलते हैं, बहुत सारे कर्मी से मिलते हैं। हम पाकशाला में भी हमारा सेवा है तो भी हम बहुत सारे समय वेजिटेबल खरीदने के लिए जाते हैं उधर। जो हम वेजिटेबल शॉप है उसमें हम बोल सकते हैं। ऐसा सभी डिवोटी किसकी कांटेक्ट में आते हैं, सबको भागवतम के बारे में भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। भगवान बोलते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही प्रिय है जो मेरे ज्ञान को वितरण कर रहे हैं, मेरे ज्ञान दे रहे हैं। भगवान की ज्ञान क्या है? भगवत गीता और भागवतम। और भागवतम तो भगवान की कंप्लीट ज्ञान है, कंप्लीट ज्ञान है। इसलिए भागवतम वितरण हर एक डिवोटी करना चाहिए, हर एक डिवोटी को भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। इसलिए ये कुछ भी हमको डाउट नहीं होना चाहिए कि हमको भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन सबको करना है कि नहीं करना चाहिए। मतलब मेरे लिए ये नहीं है, बहुत सारे डिवोटीज है वो कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ये नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचने का। श्री चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन सबके लिए है। हरे कृष्ण। तो भगवान बोल रहे हैं, यारे देखा तारे कहा, कृष्ण उपदेश सबके लिए भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। और अगला प्रश्न है, हम सबको भागवतम देना चाहिए क्या? तो इसी हम सबको भागवतम देना चाहिए क्या? तो इसी उपदेश में है, यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश। वितरण के लिए भी इसमें ही है आंसर। यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, हर एक डिवोटी भागवतम वितरण करना चाहिए। और हर एक आदमी को हमको भागवतम देना चाहिए। जिनसे हम मिलते हैं, जिन जिन लोग हमारे सामने आते हैं, जिनसे हम कांटेक्ट में हैं, हमारा कांटेक्ट में है, सबको हम भागवतम देना चाहिए। और अगला क्वेश्चन आ सकता है कि ये भागवतम तो परमहंस के लिए है, ये पारमहंस संहिता है, तो हम जिनसे मिल रहे हैं उनसे कैसे देंगे? चाय वाला को कैसे देंगे? ये टीवी रिपेयर करने वाला को कैसे देंगे? इंटरनेट वाला को कैसे देंगे? आ, आज ही हम देखते हैं, अरविंदाक्ष प्रभु इधर है। आज ही इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए आए थे, उनको भी भागवतम दिए प्रभु, तो कैसे देंगे? लेकिन इसका उत्तर श्रीमद् भागवतम में ही है। श्रील वेदव्यास बोलते हैं, लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। ये भागवतम परमहंस परमहंस के लिए है, लेकिन ये सबके लिए है, ये बद्ध जीवों के लिए है, उनके उद्धार के लिए है। ये परमहंस के लिए कैसे आए? परमहंस के लिए ये निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम, उनको रसमालयम है। लेकिन बद्ध जीवों को वो जब शुरू करते हैं तब रसमालय में ऐसा नहीं दिखता, लेकिन ये तो मेडिसिन के रूप में, औषधि के रूप में उनके ऊपर भी काम करेगा। श्रील प्रभुपाद बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं। जिनको जॉन्डिस है उनके लिए ये शुगर कैंडी, हाँ, उस जिसमें शर्करा है, वही ट्रीटमेंट है।
और जिनको जॉन्डिस है उनको ये स्वीट नहीं लगता, ये खट्टा लगता है, लेकिन ट्रीटमेंट वही है। ऐसे ही बद्धजीवों को भागवतम शुरू में अच्छा नहीं लगता है तो भी, ऐसा नहीं है कि पढ़ते समय अच्छा नहीं लगता। भागवतम पढ़ते समय सबको अच्छा लगता है, लेकिन लेने में क्योंकि पैसा देना चाहिए ना, इसलिए उनको कट्टा लगता है। फिर भी हम फोर्स करके, यही मेडिसिन है और कुछ नहीं है, जॉन्डिस पेशेंट को शुगर कैन ही मेडिसिन है। और वो जॉन्डिस से बाहर आने के बाद, जॉन्डिस से मुक्त होने के बाद वो शुगर कैंडी उनको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही बद्ध जीवों को भागवतम अच्छा लेने में अच्छा नहीं लगता है तो भी मेडिसिन यही है, यही देना चाहिए। नहीं दिए तो, जॉन्डिस पेशेंट को मेडिसिन नहीं दिए तो क्या होगा, वो मर जाएगा। ऐसे ही भागवतम नहीं दिए तो भारते मानव जन्म प्राप्य भागवतम न यहाँ सूतम पाप परिधरे आत्मगतः तु ते कृता, वो आत्महत्या करके मर जाएगा। उनकी अ, जो मनुष्य जन्म का लक्ष्य है वो प्राप्त करने को नहीं होगा, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता है तो भी। अभी देखिए बच्चों को मेडिसिन अच्छा नहीं लगता, अभी हम कितना प्रीच किए तो भी ये मेडिसिन ले लो, ये बुखार कम हो जाएगा, उनको कुछ समझ में नहीं आता। वो ऐसे तो कैसे तो माँ उनकी क्या बोलते हैं, उनकी मौत में डालते हैं। तो ऐसे ही हमको बद्ध जीवों को अच्छा नहीं लगता है तो बहुत सारे लोग हमारा नंबर ब्लॉक करते हैं। नंबर मतलब उनको इतना हमारा उनको पता है कि हम भागवतम के बारे में ही बोलने वाले हैं, इसलिए ब्लॉक करते हैं। लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता है तो कभी भी बच्चों को दवाई अच्छा नहीं लगता है तो बी माँ, क्योंकि माँ को बच्चे के ऊपर इतना प्यार है, इतना। ऐसे ही बद्ध जीवों को ये भवौषधि, ये भवौषधि लेने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन वैष्णवों इतना करुणा करुणाळु है, वैष्णवों इतना दया है, वैष्णवों के पास इतना दया है, इतना करुणा समुद्र है, इसलिए वो नहीं बोले तो भी वैष्णवों को देना ही चाहिए, उनको उनकी बड़ाई के लिए। हरे कृष्णा। तो भागवतम, और हम देखते हैं, हम प्रैक्टिकली हमको अनुभव है कि कितना न बोले तो भी हम फोर्स कर, और वो भवरोग से मुक्त होने के बाद, भागवतम पढ़ने के बाद इतना खुश है, इतना खुश है कि वो किसी को भी वो जो उनको भागवतम दिए हैं उनको कभी भूल नहीं सकते, कभी भूल नहीं सकते। आपकी इधर बहुत सारे अच्छे अच्छे भागवतम डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सबको पता है। वो इतना आपके ऊपर इतना ग्रैटिट्यूड रहेगा उनको। मेरे भागवतम नहीं चाहिए नहीं चाहिए करके बोल रहे थे, लेकिन हम फोर्स करके दिए हैं, बाद में इतना खुश है उनको, और बोलते हैं कि यो मेरे को पता नहीं था कि ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना शुभ है, लेकिन आपने तो मेरे लिए इतना अच्छा काम किया, मेरे हेल्प किया। मैं एक एग्जांपल बोलती हूँ। हाँ, एक हाँ, आदमी थे, उनको 70+, उनके मेरे को पर्सनली पता नहीं उनके बारे में, और वो भी मेरे को जानते नहीं। मेरे से और किसी ने भागवतम चैतन्य चरितामृतम लिए थे, उनसे मैंने पूछा आपका तो कांटेक्ट दीजिए करके, तो दिया मेरे को। तो मैंने उनको फोन किया, और फोन करके भागवतम के बारे में बोला, तो बहुत सारे रीजंस दिए, नहीं लिए। और एक बार फोन किया मैंने तो भी नहीं लिया। और एक एकादशी को मैंने फोन किया, देखिए ये तो बहुत ही शुभ दिन है, एकादशी है, साक्षात भगवान आपके घर में आ रहे हैं, क्यों इतना सोच रहे हैं, आपके फ्रेंड तो आपके नंबर मेरे लिए क्यों दिए, मेरे को क्यों दिए,
आपकी बड़ाई के लिए दिए ना, वो तो मैं आपके फ्रेंड है ना। मेरे के बारे में आपको पता नहीं है तो भी आपके फ्रेंड के बारे में आपको पता है ना, वो तो आपका हितैषी है ना, आपकी सूरत है ना, आपकी फ्रेंड ही है ना। तो और आपका पैसा किधर जाएगा, मंदिर में ही जाएगा ना। तो मैंने वो इतना फोर्स करके उनको दिया। और रिसेंटली उन्होंने फोन किया था मेरे को फोन करके बोला कि ये भागवतम मेरे जिंदगी में आने के बाद मेरे को इतना शुभ हुआ, ये में इतना टर्निंग हुआ कि मैं बोल नहीं सकता। ये 70+ है। और मेरे से पूछ रहे हैं कि आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए। मैं सोच रही थी कृष्णा, ये तो इतना मेरे ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज मेरे पिताजी की उम्र में है। मैं कैसे आशीर्वाद दूं? तो मैंने बोला आपका तो शिल प्रभुपाद जी का आशीर्वाद मिला है आपको, तो पूरा वैष्णवों का आशीर्वाद मिला है। और आप पढ़िए। तो वो पूछ रहा है कि मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि मैं हर दिन पढूं, मैं हर दिन भागवतम पढूं करके पहुंच रहे थे। इतने बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। इतने खुश हो जाएंगे कि उनका हमको पता लगेगा कि ये सनातन गोस्वामी बोलते हैं असाधु साधु तो दाइन, असाधु को साधु बनाता है श्रीमद् भागवतम। पूरे हमको पता है, हम इधर उधर डिस्कस कर रहे हैं, इवन डिवोटी सर्कल में भी बोल रहे हैं हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमको पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहिए, हमको वोट देना चाहिए। ये पूरे लोग इतना बेकार है करके। लेकिन सनातन गोस्वामी बोलते हैं लेकिन लोग असाधु हैं और कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ भागवतम वितरण से ये हर एक घर में भागवतम गाए तो हर एक आदमी साधु बन जाएगा, डिवोटी बन जाएगा। हर घर भागवतम है तो, हर घर भागवतम हुआ तो पूरा विश्व वैकुंठ हो जाएगा। ये भौतिक लोक नहीं हो जाएगा, ये वैकुंठ हो बन जाएगा। तो इसलिए पूरे की पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारी जिंदगी में किसी आदमी हमको टॉर्चर कर रहा है तो, कुछ कष्ट दे रहा है तो हमारे मन में ऐसा लग रहा है कि ये तो इतना बुरा आदमी है, तो हमको क्या करना चाहिए? उनको अच्छा आदमी करने के लिए सिर्फ भागवतम देना चाहिए। सिर्फ भागवतम देने से वो अच्छा आदमी बन जाएगा। और ऐसे बहुत सारे लोग अच्छे दिखते हैं लेकिन उनके पास भागवतम नहीं है, तो वो दिख के क्या फायदा? कुछ भी फायदा नहीं है। भागवतम उनको नहीं मिला तो कुछ भी जेंटलमैन जैसा दिख के भी कुछ फायदा नहीं। ये जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा वेल्थ है श्रीमद् भागवत। वो वेल्थ नहीं है तो सब कुछ वेस्ट है, व्यर्थ है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हम जो कुछ कर रहे हैं हमारे जिंदगी में पूरा जीरो है, और कृष्ण एक है, और एक के बाद जीरो आए तो सब कुछ, सब जीरो के लिए वैल्यू आ जाएगा। और ये एक नहीं है तो कुछ भी वैल्यू नहीं है। ऐसे ही हमारा किसी के जिंदगी में भागवतम नहीं है तो, वो प्राइम मिनिस्टर है तो भी, वो चीफ मिनिस्टर है तो भी, ये पीएचडी में है तो भी, वो डॉक्टर है तो भी, इंजीनियर है तो भी, आईआईटी है तो भी, पूरे की पूरा जीरो ही है, कुछ भी मतलब नहीं है उनकी जिंदगी में। लेकिन भागवतम आए तो जी किसी के घर में, वो कुली वाला है तो भी, वो चाय वाला है तो भी, वो इंटरनेट वाला है तो भी, वो मिक्सी रिपेयर करने वाला है तो भी, वो टीवी रिपेयर करना है वाला है तो भी, उनकी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्शन में आ जाएगा। उनकी जिंदगी में और कुछ मिलने का जरूरत नहीं है। वो गरीब से अमीर होने का जरूरत नहीं है, वो 10th फेल से पीएचडी बनने का जरूरत नहीं है, कुछ भी होने का जरूरत नहीं है। इस जिंदगी में मनुष्य जन्म में सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भागवतम की शरण में आने का। तो ये हमको देना चाहिए। इसलिए हर एक आदमी को हमको देना चाहिए। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये आदमी तो इतना बड़ा आदमी है, उनके सामने ये तो करोड़पति है, उनके सामने मैं तो भिखारी हूं, इनके सामने मैं कैसे बोलूं? नहीं, मैं तो करोड़, हम
लक्ष्मीपति हमारे पास है श्रीमद् भागवतम के रूप में, तो उनसे भी हम, उनकी वेल्थ कुछ भी नहीं है हमारा के सामने। तो उनको भी अमीर बनाना है, तो वो करोड़पति है तो भी उनको रियल अमीर बनाना है तो हमको भागवतम देना ही चाहिए। और किसी को देख के, एक तो गरीब है, एक कैसे 8,000 देगा, एक कैसे 10,000 देगा, ये सभी नहीं सोचना चाहिए। ये गरीब, ये गरीबी से उनको परमानेंट मुक्ति दिलाने के लिए हमको भागवतम ही देना चाहिए। ये जन्म जन्मांतर के लिए, ये शाश्वत एटर्निटी के लिए ये अमीर हो जाएंगे। इसलिए जिनके पास भागवतम नहीं है वो इलिटरेट है, जिनके पास भागवतम नहीं है ये गरीब है, जिनके पास भागवतम नहीं है ये तो क्या बोलते हैं, वो इतना दुरदृष्टशाली है। जिनके पास भागवतम नहीं है वो सबसे अमीर है, वो सबसे क्या बोलते हैं, लिटरेट है, हाईली एजुकेटेड है। वो जिनके पास भागवतम है उनको सब कुछ है, लक्ष्मीपति उनके पास है, और कुछ किसी चीज का जरूरत ही नहीं है। इसलिए हम वो पूरा कॉन्फिडेंस से सबको भागवतम के बारे में बोलना चाहिए। जिनके पास भगवत गीता भी नहीं है उनको भागवतम दे सकते हैं। शिल प्रभुपाद बोलते हैं ये हमारा मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए शुरू हुआ। और भागवतम उसी लेक्चर में प्रभुपाद बोलते हैं भागवतम परिपूर्ण है, संपूर्ण है। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भागवतम परिपूर्ण है, संपूर्ण है, संपूर्ण भगवान है, इसमें कुछ कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिना भगवत गीता भागवतम कोई नहीं ले सकता है, कोई नहीं पढ़ सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप भागवतम पूरे की पूरा विश्वास से दे सकते हैं। इसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद की जीवन में हम देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जब जाते हैं वेस्ट में, श्रीमद् भागवतम की 600 कॉपी लेके जाते हैं। भगवत गीता श्रील प्रभुपाद के पास नहीं था। और श्रील प्रभुपाद जो बुक लिखे हैं बैक टू गॉडेड मैगजीन के बाद, पुस्तक के रूप में, ग्रंथ के रूप में जो लिखे हैं वो भागवतम है। श्रील प्रभुपाद जो बुक फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग किए हैं वो भागवतम है। श्रील प्रभुपाद फर्स्ट टाइम वेस्ट में लेके गए हैं वो भागवतम है। श्रील प्रभुपाद खुद डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो भागवतम है। और भगवत गीता कैसे आया हमको पता है। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही बोलते हैं, और भगवत गीता इंट्रोडक्शन में भी ये देते हैं। प्रभुपाद, एक इंग्लिश लेडी पूछ रही थी कि ये ऑथराइज्ड कॉपी कौन सा है भगवत गीता के लिए। तो श्रील प्रभुपाद सोचते हैं कि ऑथराइज्ड कॉपी कुछ भी नहीं है, इतने सारे एडिशन है भगवत गीता लेकिन एक भी ऑथराइज्ड कॉपी नहीं है। इसलिए जो भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ऑथराइज्ड कॉपी मिलना चाहिए। ये दया करके श्रील प्रभुपाद, इसलिए श्रील प्रभुपाद भगवत गीता को आसिटीज रखे हैं, भगवत गीता आसिटीज। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ये भगवत गीता यथार्थ भगवत गीता है। तो श्रील प्रभुपाद अपने आप भागवतम को प्रिंट किए हैं, भागवतम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं बिना भगवत गीता, और जो लिए हैं तो इसका मतलब है कि वो भागवतम फर्स्ट भागवतम ही पढ़े हैं। तो भगवत गीता भागवतम देने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो 18 महाबिग बुक्स लेते हैं, इतना पैसा दे के भागवतम लेते हैं, उनको हम, और ये भगवत गीता भी ले लीजिए, पढ़ लीजिए बोले तो वो खुशी से लेंगे, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए भागवतम देने में कुछ हमको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। और जो लोग भगवत गीता पूरे नहीं पढ़े हैं उनको भी भागवतम शुरू करने को बोल सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन वही है, जो भगवत गीता नहीं पढ़े हैं वो भागवतम पढ़ सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि भगवत गीता भागवतम पढ़ने से उनको आकर्षण बढ़ जाएगा। ये तो साक्षात भगवान की लीला से उनको और भगवान के ऊपर आकर्षण बढ़ जाएगा। और उसके बाद भगवत गीता पढ़े तो और रिलीज करेंगे वो। और भगवत गीता पढ़ने के बाद भी भागवतम पढ़ सकते हैं, लेकिन भागवतम पढ़ना जरूरी है। इसलिए वो भगवत गीता खत्म करने तक हमको वेट करने का कुछ जरूरत नहीं है।
एक साथ पढ़ सकते हैं, नहीं तो सिर्फ भागवतम भी पढ़ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैं इधर स्टॉप करती हूँ, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस होगा। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। और कल इसी समय हम कंटिन्यू करेंगे। अभी 15 तक हमने डिस्कस किए हैं, और कल से 16 से हम शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। यस माता जी। माता जी, जैसे कई बार हम लोग बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता माता जी। जी, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मतलब मन को कैसे बॉस में करने का है, और भागवतों को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं हम। क्या मन को क्या? बॉस में, मतलब हमारा मन विचलित होता है, तो उसको कैसे भागवतों दे सकते हैं। ऐसा हम हमारा मन में बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो लेगा कि नहीं लेगा, हम कैसे देंगे उसको। ऐसा मतलब हमारा मन में प्रश्न आता है, तो वो मन को हम कैसे बॉस में करके भागवतों डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ये बता जब सकते सैनिक युद्ध करने के लिए जाते हैं, हैं। तो उन उसके मन में बहुत सारे आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? वो कमांडर जो बोलते हैं वो सुनते हैं। ऐसे ही हम श्रील प्रभुपाद की ये मूवमेंट में हम सभी सैनिक हैं, और श्रील प्रभुपाद कमांडर इन चीफ है। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि, क्या बोल रहे हैं? हमारा इस्कॉन ये एस्टैब्लिश क्यों हुआ, ये स्थापन क्यों किए हैं? स्पेशली भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ही हम शुरू किए हैं। इसलिए ये श्रील प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन है। और चैतन्य महाप्रभु साक्षात खुद भगवान हमको भक्त कैसे होना चाहिए, भक्त के जिंदगी कैसे जीना चाहिए, ये दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में खुद भगवान आए हैं। और उधर भी क्या बोल रहे हैं? यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश। ये हमारा हमारे लिए ये कमांड है, तो हम सैनिक बन के हमको ये फॉलो करना चाहिए। और लेगा कि नहीं लेगा, हम इस युद्ध में हम जीतेंगे हारेंगे, वो हमको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा इंपॉर्टेंस किधर है? जो सैनिक कमांडर इन चीफ का ऑर्डर फॉलो करेगा वो सक्सेसफुल सैनिक है। ऐसे ही हमारा कमांडर इन चीफ का जो कमांड है वो हमको फॉलो करना चाहिए। और यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात न गति कुतोपि। हम फॉलो नहीं किए तो, शिल प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए तो हमको भगवान की प्रसन्नता हमको नहीं मिलता है। हम जो कुछ कर रहे हैं भक्ति में, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और शिल प्रभुपाद प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न होंगे। और शिल प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए बोलना शुरू कीजिए। वो लेंगे कि नहीं लेंगे वो हमको इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको बोलना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन क्या है? हमको बोलना चाहिए। यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश। बोलने से आप चैतन्य महाप्रभु के प्रिय होंगे, आप शिल प्रभुपाद की प्रिय होंगे, आप कृष्ण की प्रिय होंगे। बस जटायु युद्ध किया, ये रावण को मारेगा कि नहीं मारेगा पता नहीं, लेकिन युद्ध तो करूंगा। ये युद्ध करने से भगवान श्री रामचंद्र इतना प्रसन्न थे, इतना प्रसन्न थे। हम रामायण पढ़ते समय हमको आंख में आंसू आ जाएगा। भगवान खुद बोलते हैं कि मेरे लिए जटायु का मरण इतना दुख है कि ये सीता के अपहरण से भी ज्यादा दुख है। भगवान अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। और ऐसे ही भक्त भी भगवान से इतना प्यार करता है कि वो खुद भगवान के लिए मरने के लिए भी तैयार है। जटायु अपनी शरीर छोड़ दिए, और भगवान इतना प्रसन्न थे कि जटायु एक पक्षी थे, लेकिन भगवान खुद उनकी अंत्य संस्कार किए हैं। भगवान की पिता दशरथ महाराज को भी ये मौका नहीं मिला, लेकिन जटायु को ये मौका मिला। क्यों मिला? क्योंकि भगवान की सेवा के लिए इतना किए हैं। और सिर्फ जटायु का जिंदगी में भी नहीं, श्रील प्रभुपाद जी की शिष्य में हम देखते हैं ये जटायु की
ये क्या है, ये एटीट्यूड हम देख सकते हैं। बहुत सारे श्रील प्रभुपाद जी की शिष्य रशिया में, चीना में, स्पेशली रशिया में श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ वितरण करके उनको अरेस्ट करके, उनकी उधर सरकार तो कम्युनिस्ट सरकार था, तो उधर ऑफेंस था, ये लीगली अलाउड नहीं था, लेकिन इलीगली वो प्रभुपाद के ग्रंथ वितरण करके जेल में गए। और जेल में उनको इतना टॉर्चर किए कि वो बोले कि आप ये छोड़ दिए तो हम छोड़ देंगे। लेकिन वो शिल प्रभुपाद की शिष्य, बहुत सारे शिष्य इतना शिल प्रभुपाद की सेवा में इतना उनको इंटेंसिटी था, शिल प्रभुपाद में इतना सेवा मनोभाव था, इतना भक्ति था कि वो शरीर छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन शिल प्रभुपाद की ग्रंथ वितरण छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं थे। इसलिए वो बहुत सारे डिवोटीज जेल में ही शरीर छोड़ दिए श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ वितरण के लिए। एक माता जी, मैं हर दिन याद करती हूँ उनको, एक माता जी का छोटा बच्चा था, छोटा बेटी थी, और जेल में वो संकीर्तन डिवोटी थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे माता जी, और इसलिए जेल में गई, और उधर जेल का टॉर्चर से वो बेटी मर गई, वो बेटी मर गई, लेकिन ये माता जी श्रील प्रभुपाद की सेवा को नहीं छोड़ी, इतना डिटर्मिनेशन था। ये देखे तो हमको हमको क्या रिस्क है, हम बोले तो वो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, बस किसी हमारे ऊपर केस तो नहीं डालने वाले हैं। एटलीस्ट इंडिया में कोई केस डालते हैं क्या हमारे ऊपर? कोई केस नहीं डालने वाले हैं। कोई हमको जेल में डाल के, हमको टॉर्चर करके, हमको शरीर छोड़ने का ये नहीं है। लेकिन इतना ये सब परंपरा है हमारा, इतना ग्लोरियस परंपरा है, इसमें इतना बढ़िया डिवोटीज आए हैं, तो हमको ऐसा सोचना चाहिए। हाँ, शेर की पेट से शेर ही निकलना चाहिए, शेर के पेट से बिल्ली नहीं निकलना चाहिए। तो हम बिल्ली जैसे नहीं होना चाहिए, हम शेर जैसे होना चाहिए। तो हमको भागवतम वितरण करना ही चाहिए हर एक आदमी को। हमारे एटलीस्ट इधर सभी इंडिया से है, तो इधर भारत देश में कोई नहीं बोलेंगे लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, बस, और कुछ नहीं होने वाला है। आप फोन करके बोले तो भी आपका मैक्सिमम वर्स्ट केस क्या हो जाएगा, आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे, बस इतना ही है ना। तो बोलने में क्या तकलीफ है हमको? बोलने से हमको, बोलने से उनको भागवतम श्रवण होगा, हमको भागवतम कीर्तन होगा, हमको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगा, हमको शिल प्रभुपाद जी की कृपा मिलेगा, हमको सभी वैष्णवों का कृपा मिलेगा, गुरु परंपरा का कृपा मिलेगा। क्या लॉस है हमको? पूरा की पूरा गेन ही है, लाभ ही है। तो बोलना ही चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी एक प्रश्न पूछ रहे थे कोई तो। हरे कृष्णा। हमारा बोलने में क्या है, हमारा ईगो प्रॉब्लम है, बस। ये संकीर्तन में, ये संकीर्तन यज्ञ में क्या आहुति देना चाहिए हमको? ये संकीर्तन आग में, यज्ञ में हमारा ईगो का आहुति देना चाहिए, बस। हमारा ईगो क्या है, वो मेरे बारे में बुरा सोचे तो, ये मेरे बारे में किसी को बुरा बोले तो, ये मेरे को इंसल्ट किए तो, हाँ मेरा नंबर, ये हमारा ईगो को, ये हमारा फॉल्स ईगो को हम आहुति, ये संकीर्तन 100% हमको परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो नहीं लेते हैं, वो नहीं सुनते हैं, वो बुरा मानते हैं, ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है। हमारा अंदर क्या प्रॉब्लम है? ईगो प्रॉब्लम है। मैं इतना रेस्पेक्टेबल पर्सन हूँ, मेरे को लोग इतना रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन ये बोले तो मेरा रेस्पेक्ट कम हुआ, तो वो नहीं लिया तो मेरा रेस्पेक्ट कम हो जाएगा। हमारे रिलेटिव्स में सब सभी मेरे के ऊपर सभी को अच्छा ओपिनियन है, ये ओपिनियन डिस्टर्ब हुआ तो। अभी रिसेंटली मैं एक माता जी से बात कर रही थी, तो मैंने बोला माता जी आपका रिलेटिव सबके लिए बोल दीजिए ना। तो माता जी बोल रही थी कि मेरे प्रभु बोल रहे हैं कि ये रिलेटिव सभी
हमारा रिलेशनशिप ये खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो मैंने बोला ये रिलेशनशिप क्यों चाहिए? उनके वो भागवतम लेने को तैयार नहीं है तो रिलेशनशिप क्या चाहिए? ये इतना माया है, इतना इल्यूशन है। और हमारा रियल रिलेटिव्स कौन है? हम वैष्णवास ही है। तो मैंने बोला हमारा फैमिली श्रील प्रभुपाद जी की फैमिली है, हमारा पूरा डिवोटीज हमारा। और हम जो हमारा शरीर जिस फैमिली में हमारा जन्म हुआ है, वो भी इस दिव्य फैमिली में जुड़ना, आ, वो जुड़ने के लिए तैयार है तो हमको बहुत आनंद है। तो उनको भी भागवतम देना चाहिए, और नहीं लिए तो वो दुरदृष्टशाली है बस। और लेकिन हम हमारे लिए तो बोलना जरूरी है। और जिनके घर में भागवतम नहीं है वो हमारा रिलेटिव कैसे हो जाएगा? वो हमारे रिलेटिव्स नहीं है। जो भगवान को मना करते हैं, हिरण्य श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं शिवपू को पिताश्री भी नहीं पुकारते, क्या पुकारते हैं? असुरवर्य, असुरवर्य पुकारते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं देखिए वो पिताश्री भी नहीं बोल रहा है। ऐसे ही हाँ, ये सब परंपरा है हमारा। खुद पिताजी है तो भी वो भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं है, भागवतम को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे लिए उसे लेने देना कुछ भी नहीं है, वो मेरा रिलेटिव नहीं है। ये हमारा परंपरा है। इसलिए हमारा ईगो को आहुति देके और समर्पण करके ये यज्ञ को हमको करना चाहिए। ये यज्ञ में हमारा शरीर को समर्पण करना, मतलब जो जटायु किया है, जो समर्पण शिल प्रभुपाद जी की रशियन डिवोटीज किए हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। हमारा सिर्फ ईगो हम समर्पण किए तो हम सक्सेस मिलेगा हमको। हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न प्रश्न है इधर। लोग बहुत समझते कि बोलते हैं मतलब सीरियसली नहीं लेते। हम सीरियसली बोले तो वो सीरियसली लेंगे। अभी देखिए, किसी को कैंसर है तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आपको कीमोथेरेपी लेना चाहिए। तो कीमोथेरेपी लेने से इसका साइड इफेक्ट कितना है? साइड इफेक्ट इतना है कि बहुत बार पेशेंट सोचते हैं कि इससे मरना चाहे। ये ट्रीटमेंट इतना टॉर्चरिंग है कि इससे कैंसर से मरना चाहे। लेकिन डॉक्टर्स इतना सीरियसली बोलते हैं कि उनको कन्विंस करते हैं कि आपको ये ट्रीटमेंट लेना ही चाहिए। ऐसे ही हमको सीरियसली बोलना चाहिए कि ये भवरोग है, ये आपको भवरोग है, आपको ये मेडिसिन लेना ही चाहिए। और ये मेडिसिन कीमोथेरेपी जैसा नहीं है, ये पूरी की पूरी मीठा ही है। ये टॉर्चरिंग मेडिसिन नहीं है, ये इतना अच्छा मेडिसिन है। ऐसा हमको सीरियसली बोलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि एक ही समय वो सीरियसली लेंगे, बार बार बोलना चाहिए। अभी देखिए एक बार आप बोले तो उनको पोस्टर भेज सकते हैं। अभी देखिए भारतीय मानव जन्म प्राप्य भागवतम न यहाँ सूतम पाप परिधन आत्मगतः तूतै कृतः। भारत भूमि में मनुष्य जन्म पाने के बाद भागवतम नहीं है तो आत्महत्या कर रहे हैं। ये हम पोस्टर भेजे तो वो सोचते हैं ये क्या बोल रहे हैं। ऐसे कभी कोई किसी ने मेरे को ऐसा नहीं बोला। ऐसे तो उनके मन में बार बार ये मेडिटेशन होगा। तो और एक बार बोलने का, दूसरे बार बोलने का, तीसरे बार बोलने का, ऐसा ऐसा बोलते रहने का। वो नहीं लिए तो भी भगवान बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वो नहीं लिए तो भी हमारा पूरे के पूरा एफर्ट डालना चाहिए। देखिए जटायु की जिंदगी में हम देखते हैं ये रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने को नहीं हुआ जटायु को। लेकिन विजय प्राप्त करने के लिए जटायु पूरे के पूरा अपना शक्ति से लड़ा। इसलिए ऐसे ही हमारा पूरे के पूरा
शक्ति डालने का, हमारे की पूरी हमारा प्रयास करने का। लेकिन उसके बाद भी वो नहीं लिए तो भी, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जटायु के ऊपर पूरे की पूरा प्रसन्न थे, ऐसे ही हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। इसलिए हमारा पूरी की पूरा शक्ति डालने का। ऐसा नहीं है कि, अभी देखिए बहुत सारे डिवोटीज पूछते हैं मेरे को ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है। हमको क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा है। प्रभुपाद जी की कृपा से हम माला जप कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से हम प्रसाद हॉनर कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से हम भागवतम पढ़ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम भागवतम डिस्ट्रीब्यूटर भी हो जाएंगे। इसमें सोचने का जरूरत क्या है? जप करने का, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का योग्यता हमारे में है क्या? कुछ भी नहीं है। भागवत पढ़ने का योग्यता हमको है क्या? कुछ भी नहीं है। डिवोटीज के संग में आने का योग्यता नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है। जब मैं मायापुर गई थी, भगवान श्री श्री राधा माधव की दर्शन कर रही थी, तो मैं सोच रही थी ये इतना भगवान की सच्चिदानंद विग्रह की दर्शन करने का क्या योग्यता है? योग्यता कुछ भी नहीं है, श्रील प्रभुपाद की कृपा है बस। हमको जो कुछ मिल रहा है हमारे जिंदगी में, ये सब श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, और कुछ भी नहीं है। ये जो भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हम डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किए तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने कुछ नहीं किया। सब कुछ प्रभुपाद जी की कृपा से आ जाएगा, और इसमें किसी को अहंकार भी नहीं आएगा, क्योंकि हमको अनुभव आता है कि ये प्रभुपाद जी की 100% प्रभुपाद जी की कृपा से हो रहा है, मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए हमको पूरे की पूरा प्रयास करने का, और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ही ये होने वाला है। और हम पूरा विश्वास से, जैसे जटायु किए हैं, और जैसे श्रील प्रभुपाद जी की बहुत सारे शिष्य श्रील प्रभुपाद के लिए इतनी बड़ी प्रयास किए हैं, तो हमको भी ये प्रयास पूरे की पूरा हमारा शक्ति के अनुसार हमको करने का। और ये तो स्पिरिचुअल एनर्जी है, मेटेरियल एनर्जी नहीं है। स्पिरिचुअल एनर्जी अनलिमिटेड है, तो हम कितना प्रयास करेंगे और ज्यादा कृपा मिलेगा, और ज्यादा कृपा से और ज्यादा प्रयास करेंगे और ज्यादा कृपा मिलेगा। ऐसे ही ये तो आनंदाभूति वर्धनम, ये बढ़ते रहेगा, ये अनलिमिटेडली बढ़ते रहेगा। भौतिक शक्ति लिमिटेड है ये, लेकिन ये आध्यात्मिक शक्ति, राधा रानी की कृपा, ये तो अनलिमिटेड है। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए, और अनलिमिटेडली भगवान कृपा करके हमारे से सेवा लेंगे। हरे कृष्णा। हाँ तो जी, और एक प्रश्न है मेरा कि सुबह को पहले मंगलात में उड़ जाता था, अभी मंगलात में उड़ नहीं पाता हूँ। मतलब ये सर दर्द करता है ज्यादा। मतलब हमारा ऊपर खान पान में कुछ डिफरेंट करता है क्या? मतलब श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि चैतन्य चरितामृत में एक परपट में बोलते हैं, मध्य लीला में श्रील प्रभुपाद, जो कर्मी लोग हैं उनके लिए, शरीर की स्वास्थ्य के लिए, शरीर की शक्ति के लिए उनको साधारण धान्य लेना चाहिए, लेकिन भक्त लोगों को, भक्त को पुष्टि के लिए क्या लेना चाहिए? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना चाहिए। तो हम खाना पीना में एडजस्टमेंट किए तो भी हमको श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, उसमें इतना सीरियसली बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पट है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि वो जो जो डिवोटीज प्रभुपाद जी की और कुछ और सब कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हर दिन 2 से 3 घंटा तक, मिनिमम 2 घंटा जो प्रभुपाद जी की बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, वो फॉल डाउन हो जाएंगे, गिर जाएंगे, अपनी पोजीशन से पतन हो जाएंगे। तो हमको भक्ति में इंटरेस्ट नहीं आ रहे हैं, आलस्य आ रहे हैं, हमको जो कर रहे थे वो करने को नहीं हो रहा है, भक्ति में रुचि नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि हम जो हमारा पुष्टि के लिए जो लेना चाहिए, श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना चाहिए, वो नहीं पढ़ रहे बस। और
हर दिन। और एक जगह पे प्रभुपाद बोलते हैं मिनिमम 1 आवर, इसलिए हम बोलते हैं एटलीस्ट एटलीस्ट। कैसे हम 16 माला मिनिमम कनिष्ठ 16 माला जब करना चाहिए, ऐसा ही कनिष्ठ 1 घंटा भागवतम चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं सुबह उठते ही 1 घंटा भागवतम पढ़िए, बस पूरे की पूरा आलस्य मिट जाएगा। हम मंगल आरती कर सकते हैं, हम डीडी वर्शिप कर सकते हैं, हम प्रसादम भोग बना सकते हैं, हमको भागवतम बोल सकते हैं, सब कुछ आ जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से सब कुछ हो जाएगा। हर दिन 1 घंटा नियमित रूप से हम कैसे 16 माला कैसे है तो भी हमको तबीयत ठीक नहीं है तो भी हम जन्माष्टमी में बिजी है तो भी हमारे घर में कुछ शादी है तो भी कुछ भी हो कुछ भी ना हो, किधर भी किधर वार युद्ध होते भी, किधर इलेक्शन है तो भी हम 16 माला जब करेंगे ना, ऐसे ही हमारे हर एक डिवोटी सुबह उठते ही 1 घंटा भागवतम पढ़ना चाहिए हर दिन। ये आइडियल है, लेकिन सुबह उठते भी नहीं हुआ तो भी दिन में 1 घंटा भागवतम पढ़ना ही चाहिए। एक दिन पढ़ने को नहीं हुआ तो, एक दिन जब करने को नहीं हुआ तो कैसे करेंगे, दूसरे दिन वो 16 ये 16 ऐड करके हम 32 करेंगे। ऐसे ही एक दिन भागवतम पढ़ने को नहीं हो तो एक इस दिन का 1 घंटा 1 घंटा मिलके 2 घंटा मिनिमम पढ़ना चाहिए। 30 मिनट पढ़े तो पढ़ना चाहिए। ऐसे नियमित रूप से भागवतम पढ़ना चाहिए। भागवतम पढ़ने के बाद ये पढ़ेगा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी की पर्पस इतना इंस्पायरिंग है, इतना है कि हम बिना बोल के हम जी नहीं सकते। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्राण है तो प्रचार, प्राण है तो प्रचार, हमारे अंदर प्राण है तो प्रचार ही करेंगे। इसका मतलब क्या है, जो प्रचार कर रहे हैं उनके अंदर प्राण है। श्रील प्रभुपाद हमारे अंदर प्राण देव के जैसे काम कर रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद की वाणी हमारे अंदर है तो प्राण होगा हमारे अंदर, % प्रचार होगा। जिनको प्राण है उनको हम एक ही स्थल पे एक ही जगह पे बैठो इधर ही सो जाओ करके बोले तो उनको को एक ही जगह पे सोने को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्राण है ना। ऐसे ही भागवतम पढ़े तो हम सोचते हैं किसको बोलूं किसको बोलूं किसको बोलो, कोई नहीं मिले तो हम फोन उठा के किसी को कॉल करके किसी को तो बोलेंगे, नहीं तो कोई कर्मी हमको नहीं मिले तो भी कोई डिवोटी को फोन करके आज मैंने ऐसा पढ़ा, इतना बढ़िया भावार्थ है श्रील प्रभुपाद का, इतना अमेजिंग भावार्थ है, अयो इतना। हम सोचते हैं कि ये पूरा दुनिया को मेरे को शेयर करना चाहिए। मैं जब भागवतम पढ़ती हूँ हर दिन मैं सोचती हूँ कि अयो ये भावार्थ कितना अच्छा है, ये सबको शेयर करो। तो दूसरा भावार्थ पढ़ती है तो अयो ये इतना अच्छा भावार्थ है, ये सबको शेयर करो। और तीसरा पढ़ती है तो अयो ये सभी पढ़ती है। बात ऐसा लगता है कि सब कुछ शेयर करना चाहिए, तो क्या शेयर करेंगे, पूरे के पूरा भागवतम ही शेयर करेंगे। तो हम भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन किए करते हैं तो प्रभुपाद जी के पूरा परपट को शेयर कर रहे हैं। इसलिए भागवतम पढ़ते हैं तो 100% बोलते हैं, 100% बोलते हैं। और श्रवणम होना चाहिए, श्रवणम के बाद कीर्तन अपने आप हो जाएगा। ऐसे ही जब हम भागवतम पढ़ते हैं श्रवण हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त से हम श्रवण कर रहे हैं, तो शुद्ध भक्त से श्रवण करने का रिजल्ट क्या है, जब शुद्ध भक्ति का श्रवण होगा तो शुद्ध भक्ति का ही प्रचार होगा। जब भागवतम श्रवण होगा तब भागवतम का ही कीर्तन होगा। तो भागवतम 1 घंटा मिनिमम पढ़ना जरूरी है। हरे कृष्णा। माता जी कोई तो इधर चैट किए हैं, आप पूछ सकते हैं क्या डायरेक्टली। ये हिंदी में पढ़ना मेरे को थोड़ा मुश्किल है।
8 डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अच्छा। बहुत खुश हुआ माता जी। हाँ, इधर माता जी शेयर कर रहे हैं कि आ, माता जी भद्र पूर्णिमा में भद्र हरे पूर्णिमा के कृष्ण। समय भागवतम के बारे में सुन के वो 8 भागवतम सेट डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। और हमारे लिए हर दिन पूर्णिमा ही है। इसलिए चैतन्य चंद्र चरणे गुरुतानुरागा। सो ये चैतन्य चंद्र भागवतम के रूप में आए हैं, तो हर दिन पूर्णिमा ही है। चैतन्य महाप्रभु के कृपा से हर दिन पूर्णिमा ही है। तो हर दिन हमको भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, करना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी को कुछ बोलना है तो भी बोल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। मैं तनुमध्या हूँ। मैं वो चैट मैंने लिखे थे। अच्छा। तो हाँ, तो क्या मैं ये पढ़ दूँ माता माता जी। जी? एक्चुअली मैं कभी किसी को ऐसे भागवत डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। और इससे पहले मैंने दो एक डिस्ट्रीब्यूशन किए, वो भी मेरे रिलेटिव को। तो बाहर के सबको मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, बहुत डरती थी कि अगर कोई कुछ बोल दे और अगर नहीं ले तो ऐसे आपने जैसे अभी कुछ देर पहले बोले थे, तो ऐसे मुझे डर लगती थी। तो मैं नहीं बोल पाती। लेकिन आपका वो भाद्र पूर्णिमा के टाइम लेक्चर सुन के और अम, दीक्षावती माता जी का क्लास करके मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। तो आपका लेक्चर सुन के मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आई। तो मैंने सबको बोलना शुरू किया। और फिर अभी तक मैंने एक भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन किया माता जी, आप सबकी कृपा से। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। ये 800 8 हजार होना चाहिए माता जी। हरे कृष्णा। आप खुद डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स को बना सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर इस आपके माता जी। आजू बाजू में जो डिवोटीज है सबको डिस्ट्रीब्यूटर बना दीजिए, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और बढ़ जाएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी फॉर हरे शेयरिंग। जय माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ बोलना नहीं है तो हम इधर स्टॉप करेंगे और अगले क्लास में मिलेंगे कल। हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji, Dandvat Pranam. Please धन्यवाद accept my प्रणाम माता humble जी। obeisances at your हरे lotus कृष्णा। feet, Mataji. हरे Thank कृष्णा। you so much, Mataji, for your enthusiasm. You always come on the dais and give us so much of inspiration and instructions. You really give us the strength to fight. Thank you so much, Mataji, and I'm eternally grateful to you, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। और जो न्यूली ज्वाइन हुए हैं, आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इधर पूरे डिवोटीज ही है। भगवान बोलते हैं बोधयन्तः परस्परम। हम एक दूसरे को एनकरेज करेंगे शिल प्रभुपाद जी की ये सेवा में, शिल प्रभुपाद जी की कृपा से। हरे कृष्णा। अभी हमारा ग्रुप है हर घर भागवतम हर घर नंद गोकुलम। ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हर दिन
बहुत बढ़िया संकीर्तन स्टोरी आपको मिलेगा उधर। शिल प्रभुपाद जी की अनंत करुणा हम देख सकते हैं उधर। तो इधर चैट बॉक्स में हमारा ग्रुप का लिंक भेजे हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं। और किस आप किसी को भागवतम डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहते हैं तो उनको भी इस ग्रुप में आप ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हम डिस्कस किए इधर, वो छोड़ के भी आपके, आप जो प्रयास कर रहे हैं भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें कुछ मुश्किल है तो वो भी पूछ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, आपने एक श्लोक बोला था ना, श्री चैतन्य चंद्र चरण समथिंग, वो श्लोक आप वापस बोल सकते हो प्लीज? वो ऐसा आता है श्लोक, ये प्रबोधानंद सरस्वती कोट करते हैं कि चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानु हे साधव सकलमेव विहाय दूर चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुराग। वो बोलते हैं ये भागवतम डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए इतना बढ़िया श्लोक है कि प्रबोधानंद सरस्वती बोल रहे हैं कि हमको, उनको बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा बड़ा ईगो रहता है। वो सोचते हैं कि मैं बहुत मेरे को बहुत पता है, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ। उनको हम क्या कर सकते हैं, हे साधव सकलमेव विहाय दूर, मतलब अब तो बहुत बड़ा साधु है, लेकिन ये पूरा दूर कर दीजिए चैतन्य चंद्र चरणे कृतानुरागा। और ये पूरा आप जो कुछ पढ़े हैं लिखे हैं, जो कुछ आप सोच रहे हैं कि आप चैतन्य चंद्र चरणे कृतानुरागा, चैतन्य चंद्र के चरण में आप आश्रय ले लीजिए। ऐसे ही हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पास, बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया हमारे पास सभी है, हमारे पास बड़ा लाइब्रेरी है, पूरे की पूरा बुक से वो भी हमने नहीं पढ़ा। अच्छा, आपके पास ये सभी सब कुछ है, बहुत अच्छा, लेकिन आप श्रीमद् भागवतम ले लीजिए तो आपका लाइब्रेरी कंप्लीट हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। ऐसे हम अच्छा शब्द, ये मेरे को बहुत सारे डिवोटीज पता है। आ, एक बार एक माता जी एक आदमी को बोल रहा था, वो बेसिकली श्री वैष्णव फैमिली से आया था वो आदमी। तो भागवतम के बारे में बोलता है तो मेरे को भी पता है, ऐसे ही रिएक्शन दे रहा था। तो हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे मैं और माता जी, तो माता जी उसके बाद जाके ऐसे ही एक्शन किए कि उनके पैर छू रहे हैं, ऐसे ही एक्शन किए। तो वो करते ही और कुछ प्रीचिंग नहीं किया, उससे पहले बहुत सा बार बोल रहे थे लेकिन नहीं लिया। पैर छू छू रहे हैं, ऐसे ही एक्शन करके उन्होंने बोला कि मेरा एक व्रत है, कार्तिक व्रत है मेरा, कार्तिक में मैंने भगवान को प्रॉमिस किया है कि हर दिन मैं ये एटलीस्ट एक सेट भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करूंगी, लेकिन आज किसी ने नहीं लिया तो मेरा व्रत भंग हो गया। तो आप कृपा करके ये भागवतम ले लीजिए करके पूछा उनसे तो उन्होंने ले लिया। और रिसेंटली अरविंदाक्ष प्रभु भी उनकी एक संकीर्तन स्टोरी शेयर कर रहे थे, वो भी ऐसे ही किए। वो ऐसे ही उनकी पैर छूने जैसे किया, तो उन्हें उन्होंने इमीडिएटली भागवतम लेके प्रभु को ये करके वो बहुत धन्यवाद किए, और इतना खुश हुए कि वो अपने आप सब डिवोटीज के पैर चुने। तो हाँ, इसलिए शिला प्रभुपाद बोलते हैं भाई हुक और क्रुक डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। तो कैसे तो हमको भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, जिनको ईगो रहता है उनको पैर छू के भी भागवतम दिए तो उसमें उसमें कुछ ये नहीं है, क्या बोलते हैं, कुछ गलती नहीं है, कैसे तो हमको देना चाहिए भागवतम।
और कोई तो पूछ रहे हैं कि फुल एंथुजियाज्म कैसे आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने आंसर किया। शील प्रभुपाद इज द personification ऑफ मर्सी, enthusiasm, डिटर्मिनेशन, कंपैशन, सब डिवाइन क्वालिटीज। महाभागवत में जो कुछ डिवाइन क्वालिटीज है सभी शील प्रभुपाद में हमको दिखने को मिलता है। हम भागवतम में बहुत सारे शुद्ध भक्तों के बारे में हम सुनते हैं, लेकिन शील प्रभुपाद की जिंदगी में हम देखते हैं, सुनते हैं, हमको महसूस हो जाता है, हमका अनुभव हो जाता है कि शील प्रभुपाद कितना एंथुसियास्टिक है, डिटर्मिनेशन है। मेरे को पता है, जब शिल प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने लगी, लेक्चर सुनने लगी, तो मेरा पहला फीलिंग, फर्स्ट टाइम मेरा अनुभव ये हुआ कि मैं सोच रही थी कि इधर हमारा रियल वेलविशर है, ये मेरे लिए बोल रहे हैं और मेरे उद्धार के लिए बोल रहे हैं। ये जो कुछ बोल रहे हैं मेरे बढ़ाई के लिए बोल रहे हैं। अभी तक मेरी जिंदगी में ऐसे हमारा हमारे जो रिलेटिव्स हम बोलते हैं, हमारा जो कुछ टीचर्स बोलते हैं, हमारा सीनियर्स बोलते हैं, किसी भी हमारे लिए ऐसा नहीं लगता। लेकिन श्रील प्रभुपाद हमारे लिए, श्रील प्रभुपाद इज अवर रियल वेलविशर, श्रील प्रभुपाद इज अवर रियल फॉर्चून, श्रील प्रभुपाद हमारे लिए सब कुछ है। तो श्रील प्रभुपाद जी की 100% कांटेक्ट में रहना चाहिए। कैसे? शिला प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना चाहिए, लेक्चर सुनना चाहिए। और जब हम ये नहीं कर सकते, जब हम लोगों से मिलते हैं, तो शीला प्रभुपाद जी की सेवा करना चाहिए, शीला प्रभुपाद जी के बारे में बोलना चाहिए। तो हमारे कॉन्शियसनेस हर समय शीला प्रभुपाद कॉन्शियस होना चाहिए। हम शीला प्रभुपाद कॉन्शियस हुए तो, हम प्रभुपाद कॉन्शियस हुए तो हमको जो कुछ चाहिए सब कुछ मिलेगा, और 100% हम कृष्ण कॉन्शियस हो सकते हैं। इसलिए शील प्रभुपाद जी की एसोसिएशन में रहिए। कुछ ये नहीं है, ये शील प्रभुपाद कृपा करके शील प्रभुपाद जी की पूरा लेक्चर्स दिए हैं, रिकॉर्डिंग है, शील प्रभुपाद जी की पूरा बुक्स है हमारे पास। और शील प्रभुपाद हमारे मेरा खुद जिंदगी में क्या किए हैं ये सोचे तो भी हमको आंसू आता है। क्योंकि मैं तो इतना बद्धजीवी हूँ, इतना पतित हूँ, लेकिन शिल प्रभुपाद पतित पावन है। शिल प्रभुपाद मेरे लिए सब कुछ किए हैं, अभी मैं शिल प्रभुपाद के लिए क्या करूं, ऐसा हमारे मन में आ जाएगा और उत्साह बढ़ेगा। हरे कृष्णा। और कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो इधर हम स्टॉप करेंगे। कल इसी समय मिलेंगे 5 o'clock। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु महाभागवत पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। हरे जय कृष्ण। उज्ज्वला माता जी की जय। समवेत All भक्त। glories to assembled devotees. हरे Hare कृष्ण। Krishna. हरे कृष्ण।